मत्ती उसका 3रा अध्याय और वचन 11 से लेके आगे। तो यहाँ पर जो 3रा अध्याय है वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में है, जो मन फिराव का बपतिस्मा लोगों को क्या कर रहा है, दे रहा है। परमेश्वर ने यीशु के आगे उसको भेजा था और वो सब जाति जाति के लोगों को बुला बुला के क्या कर रहा है, बपतिस्मा दे रहा है। तो बपतिस्मा अगर आप में से सब लोग समझते हैं तो ऐसा है कि बपतिस्मा एक ऐसी रीति है जहाँ पर एक पापी अपने आप को क्या करता है, मन फिराता है और पूरी रीति से पश्चाताप करता है और परमेश्वर की राहों पर चलने का क्या करता है, निर्णय लेता है। तो यूहन्ना जो है वो मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा है और लोगों को बुला रहा है। और जब वो यरदन के पास में आके यरदन नदी में लोगों को बपतिस्मा दे रहा है तो बहुत सारे लोग है ना, जब वो प्रचार करता है तो प्रचार करके लोगों का मन में कार्य होता है और लोग एक एक करके आते चले जाते हैं। और जैसे जैसे उसका प्रचार फेमस होता है तो अनेक लोग उस पर, फरीसी लोग आने लगते हैं, दूसरे लोग आने लगते हैं कि मन फिराव का बपतिस्मा। तो यहाँ पर ये उनको भी फटकार लगाता है, डांटता है यूहन्ना। और इसके बारे में लिखा है कि ये थोड़ा अलग तरीके का आदमी था, है ना। ये वन में रहता था, अकेला रहता था और मधुमक्खियों को खाया करता था, छत्ता खाया करता था, ऊंट का जो है वो चमड़े का कपड़ा पहना करता था। एकदम अलग तरीके का आदमी है और ये यरदन पे निकला है और लोग उसके पास में क्या हो रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं। तो वहीं पर यीशु आते हैं और ये 11वें वचन में वो कुछ बातें कहता है। 11वें वचन से हम पढ़ते तो ऐसा लिखा है, यूहन्ना कह रहा है, मैं तुम्हें पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथों में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्तों में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। यहाँ पर वो बपतिस्मा दे रहा है, बपतिस्मा देते देते वो एक और बात प्रचार कर रहा है। बोलता है, मैं तो तुमको किससे दे रहा हूँ, पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन एक और मेरे बाद आने वाला है जो तुम्हें किससे बपतिस्मा देगा, आग से बपतिस्मा देगा, है ना। और ये कह रहा है कि मैं तो उसकी जूती भी उठाने के लायक नहीं हूँ। ये इस तरीके से बात कर रहा है और लोगों को क्या कर रहा है, बपतिस्मा देते हुए चला जा रहा है। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है, बोलता है मैं तो कुछ भी नहीं, मैं उसकी जूती भी उठाने के लायक, मतलब वो अपने आप को बहुत छोटा बता रहा है। अब यहाँ पर जब वो कह रहा है कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ और एक और मेरे बाद आने वाला जो किससे बपतिस्मा देगा, आग से देगा, वो कौन था जो आने वाला जिसकी बात कर रहा है, यीशु की बात कर रहा है। यीशु की वो बात कर रहा है और कह रहा है कि मैं तो तुम्हें पानी से दे रहा हूँ, लेकिन एक आएगा जो तुम्हें पवित्र आत्मा से, आग से बपतिस्मा देगा और मैं तो उसकी जूती भी उठाने के लायक नहीं। अपने आप को उसने पहले हो किया। फिर आगे लिखा है 13वें वचन में, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने के लिए आया। अब यहाँ पर बात होती है कि यीशु जो है, अभी यहाँ पर ये इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है कि मैं तो तुम्हें किससे दे रहा हूँ, पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद एक और आने वाला है जो किससे देगा, आग से बपतिस्मा देगा। और वो ऐसा सोचो कितना छाती पीट के कह रहा है, लेकिन अचानक से यीशु आते हैं और उससे बपतिस्मा लेने के लिए। यहाँ पर लिखा है, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने के लिए आए। यहाँ पर मतलब उसने अभी 2 मिनट पहले यही बोला एक और आने वाला है, मैं उसका तो जूता भी नहीं उठा सकता, मैं इतना ये हूँ। लेकिन यहाँ पर ये जिसके बारे में बोल रहा है वो खुद क्या हो रहा है, बपतिस्मा लेने के लिए उसके पास में आ रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा है, परंतु यूहन्ना यह कहकर उससे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। कैसा है ना, आप प्रचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बोला अबे देखो ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एक और आने वाला है, और अचानक से वो आदमी आ गया और वो आदमी आपके सामने खड़ा है, बोला मुझे बपतिस्मा दो। अब पूरी पब्लिक देख रही है, तो आधे कई दिनों से ऐसा प्रचार कर रहा है, बोला एक और आने वाला है, आग से आने वाला है, आग से देगा, इससे देगा, और ये यहाँ पर ऐसा आ गया। अब वो उसको बोला, अरे मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है, तू मुझे तो वो जो घड़ी है, वो जो मोमेंट है, वो एकदम ऐसा है जहाँ पर किसी के बारे में हम बहुत बड़ी फील्डिंग लगा रहे हैं। कई बार होता है ना, बोला हमारे माननीय ये आएंगे तो हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ये भैया ने हमको हाथ बोल दिया, हाथ रख दिया, ये पास्टर ने हमको ऐसा बोल दिया, इन्होंने हाथ रख दिया, इन्होंने प्रार्थना कर दिया, बस अपना सब हो जाएगा। और फिर क्या होता है, अचानक से जिस दिन बुलाते उस दिन वो आदमी नहीं रहता है, उस दिन वो पास्टर ही नहीं रहता है, तो अचानक से हमारी सारी उम्मीदें क्या हो जाती, ये हो जाती है। लेकिन ये जो है यहाँ पर उसे बोल रहा है कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है और तू मेरे पास है। लेकिन यीशु का बहुत ही प्यारा उसको जवाब है। यीशु से कहते हैं, यीशु ने उसको यह उत्तर दिया,
अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब मैंने ये वचन पढ़ दिया। अब मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। तो मैंने जैसा बताया कि बपतिस्मा जो है वो एक व्यक्ति का, मसीह व्यक्ति का, या यीशु को मानने वाला या परमेश्वर को मानने वाले व्यक्ति के लिए एक चिन्ह होता है, जहाँ पर वो अपने पापों से, अपनी बातों से क्या करता है, मन फिराता है, पानी में जाता है, बपतिस्मा लेता है और कहता है कि अब के बाद मैं क्या करूँगा, अच्छा जीवन जीऊँगा। ये उसका निशानी है। बपतिस्मा जो है मसीह जीवन का एक निशानी है, जहाँ पर आप अपने आप से इनकार करते हैं और यीशु के पीछे चलने को स्वीकार करते हैं। तो ये सिर्फ जरूरी था पापियों के लिए, जो व्यक्ति पाप करते हैं उनके लिए। यूहन्ना को मालूम था कि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर आराधनालय में जा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इनके मन साफ नहीं है। और उसको परमेश्वर की तरफ से ये हुक्म दिया गया था, परमेश्वर की तरफ से वो यही काम करने के लिए आया था कि वो क्या कर रहा है, रास्ता बना रहा है। और वो वही काम कर रहा था कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है और अपने आप को परमेश्वर की राहों की ओर मोड़ो। वो वही काम कर रहा था। तो उसने खड़े होकर लोगों को प्रचार किया और उसके बाद पानी का बपतिस्मा देना शुरू कर दिया और वो देते रहा। अब यहाँ पर जो भी लोग आ रहे थे वो कौन थे, पापी थे, जिनके मन खराब थे, जिन्होंने पाप किया था और एहसास किया था कि नहीं, अब हमें जरूरत है क्या करने की, परमेश्वर के पास में जाने की। और ये लाइन लगी हुई है कहाँ, किसकी, पापियों की, जहाँ जो पाप किए हैं, पूरे दुनिया भर के गलत काम किए वो लोग हैं कि नहीं, अब हमें प्रभु की राह पे चले। लेकिन इसी लाइन में कौन खड़ा होता है, पापियों को बचाने वाला। इसी लाइन में पापियों को बचाने वाला आपके और मेरे खातिर। वो कहता है कि इसी रीति से धार्मिकता को पूरी होने दे। आपकी और मेरी धार्मिकता को पूरा होने के लिए, आपके और मेरे व्यवहार को या मेरे जीवन को पूरा करने के लिए यीशु मसीह भी उन पापियों की लाइन में खड़ा हो गया। और जो आग से बपतिस्मा देने वाला है वो आग से देता ही है, पवित्र आत्मा से वो बपतिस्मा देता है, लेकिन आग से बपतिस्मा देने वाला कहाँ खड़ा है, पापियों की लाइन में खड़ा है, आपको और मुझे समझाने के लिए। कई बार लोग कहानियां बताते हैं ना कि एक बार एक आदमी अपने घर की खिड़कियों के बाहर देखते तो बहुत चह चह चिड़िया बहुत चाव चाव हो रही थी और ये बहुत धूप का समय था। तो उसको समझ में आया कि शायद इनको प्यास लगी। तो वो क्या कर रहा है, अपने खिड़की खोल रहा है और अपने हाथ में मग में पानी भर रहा है और चिड़ियों को दे रहा है। लेकिन कोई चिड़िया उसके पास में आके पानी, और आवाज़ें उनकी चह चह चह, बढ़ती धूप गर्मी उसमें चह 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 हो रही है। और ये परेशान है कि चिड़ियों को मैं पानी दे रहा हूँ, क्यों नहीं वो कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। तो वो अपने मन में सोचते हैं कि मैं कैसे इनको समझाऊं, कैसे इनको बताऊं। और उसके मन में ये ख्याल आता है कि शायद अगर मेरी आवाज़ चिड़ियों जैसी होती, शायद मेरी बोली चिड़ियों की होती, तो मैं क्या कर सकता था, उन्हें बोल देता कि ये यहाँ पर पानी रखा है, तुम पानी पी लो। लेकिन वो चिड़ियों जैसी बोली भी होती तो उसका शरीर इतना बड़ा तो कोई चिड़िया उसके पास में नहीं आती। तो वो क्या वहाँ पे हो सकता है कि उसको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, चिड़ियों को जैसा बना के, चिड़ियों के समान छोटा करके उनको जाके बताना पड़ेगा कि यहाँ पर पानी है, तभी वो चिड़िया क्या करेगी, आके पानी पिएगी। वैसे ही परमेश्वर, अगर परमेश्वर अपने पूरे सामर्थ्य में, शक्ति में खड़ा हो जाए तो क्या मैं और आप उसके सामने खड़े हो पाएंगे? नहीं खड़े हो पाएंगे, हम खुद डर जाएंगे, हम खुद वो हो जाएंगे। लेकिन वो मनुष्य का रूप धारण करता है, एक माँ से जन्म लेता है, पूरे जिंदगी वो जीता है और पापियों की लाइन में आके क्या करता है, खड़ा होता है कि धार्मिकता को इसी रीति से, ताकि लोग समझ पाए कि मैं मनुष्य भी हूँ और मैं इंसान भी हूँ। पूरी मनुष्यता को वो दिखा के वहाँ पर खड़ा हो जाता है, बपतिस्मा लेता है। अब यहाँ पर और दूसरी चीज आती है कि यीशु, पहली चीज कि यीशु अपने आप को दीन करता है। यहाँ पर दूसरी चीज है यूहन्ना भी अपने आप को दीन करता है। मतलब यूहन्ना जो है, यूहन्ना यीशु का मौसेरा भाई है। कौन है? मौसेरा भाई है। और ये करीब 6 से 8 महीने या शायद साल भर बड़ा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मरियम जो है, एलिशिबा जो यूहन्ना की माँ है, जब उसको मिलने के लिए जाती है तो उसके पेट में ऑलरेडी यूहन्ना रहता है। जहाँ पर ये गर्भवती होती है वहाँ पर उसके पेट में यूहन्ना, तो वो थोड़ा बड़ा है, तो बड़ा है। अब ये जानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, और भाई भाई में कैसा रहता है, अरे हम बड़े हैं, तुमको पता नहीं, हमारा इतना धन संपत्ति, हमारे पास में ये है, हमारे पास में वो है। यहाँ पर यूहन्ना खड़ा है और उसकी मिनिस्ट्री चल रही है। यहाँ पर 25 लोगों को बपतिस्मा दिया है, 50 लोग लाइन में हैं, इधर 500 लोगों को प्रचार किया, एकदम भारी भरकम। उसकी मिनिस्ट्री बड़ी खतरनाक है, मतलब एकदम पीक पे है, जहाँ पर लोग आ रहे हैं, उनको डुबा रहे हैं, निकाल रहे हैं, बड़े उस पर। और यीशु का तो कुछ भी शुरू नहीं हुआ,
अभी तक के कुछ भी नहीं हुआ, यीशु एकदम, किसी को भी मालूम नहीं कि यीशु क्या है, उस चल के वहाँ से आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये उसको देखता है बोलता है अरे मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना है। मतलब जो यीशु उससे उम्र में छोटा है, उसके सामने यूहन्ना कह रहा है अरे मुझे तो तुमसे बपतिस्मा लेना है। वो ये नहीं कह रहा है देखो मेरा चर्च देखो, इतना बड़े लोगों को अभी प्रचार किया, पाखंडी लोगों को अभी प्रचार करके डुबा के निकाला हूँ, या इन लोगों को ऐसा, मेरा मालूम प्रचार कितना भारी है, मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, मैं ये, वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। वो कह रहा है तुरंत में कह रहा है, बोला मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। मुझे और आपको यूहन्ना से सीखना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम क्या करते हैं, अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं। बोला पता है मैंने इस जगह पे बहुत सारी चीज़ें सीखी है, कई बार मैंने अपने आप को बड़ा ऊपर रखा और बहुत बुरे तरीके से गिरा हूँ। यहाँ पर यूहन्ना कह रहा है नहीं, मुझे तुझसे लेना है, मुझे तुझसे सीखना है, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा है। बहुत बड़ी बात है। जहाँ पर आप सोचिए ना कि एक आदमी है जो फुल फॉर्म में है, ऊँट का लंगोट लगाया है बड़े बड़े बाल हैं, वो अलग तरीके से जीवन जीता है। और अगर आप उसके तीसरा अध्याय के ऊपर में जहाँ से उसका जिक्र है, तो फरीसियों को, सरदारों को और बड़े बड़े लोगों को डांट रहा है, चिल्ला रहा है पाखंडियों तुम्हें किसने बोल दिया। और बड़ा मतलब खतरनाक तरीके का वो व्यक्ति है। उसके बारे में लिखा है कि जितने माँ के पेट से उत्पन्न हुए सबसे महान यूहन्ना है। वो इतना महान व्यक्ति है और उसकी मिनिस्ट्री फुल फॉर्म में, लाइन लगी हुई है, लोग आ रहे हैं वहाँ पर बपतिस्मा लेने के लिए, बड़ा सामर्थ्य में है। लेकिन जैसे वो यीशु को देखता है तुरंत अपने आप को हम्बल कर लेता है। मैं और आप, जब भी हम अपनी ज़िंदगी के पीक उसमें हो, जहाँ पर आप बहुत कामयाब हो, जहाँ पर आपका काम अच्छा चल रहा हो, आपके पास में पैसा हो, आपका घर हो, आपका सब कुछ अच्छा, कोई तकलीफ ना हो, उन समय में अपने आप को घमंडी मत करना। उन समय में कि अब मुझे परमेश्वर की ज़रूरत है, मेरा तो सब ठीक हो गया, सारे बीमारी ठीक हो गई, सारी तकलीफ़ें मेरी चलेगी, अब मुझे ज़रूरत नहीं। उन समय में अपने आप को नम्र करके रखना। उन समय में यहाँ पर इसने अपने आप को, सब लोग वहाँ देख रहे होंगे ना, कितने सारे लोग हैं, यीशु को कोई जानता भी नहीं है, कोई भी नहीं जानता था। जिस समय यीशु बपतिस्मा ले रहे हैं उस समय में कोई उनकी मिनिस्ट्री नहीं हुई थी, कोई उनको जानता नहीं था। उस समय में वो अपने आप को झुका रहा है, बोला है प्रभु मुझे तो आपके हाथ से बपतिस्मा लेना है, आपको और मुझे ऐसे ही करना है। जब भी आप अपने जीवन के सबसे बेस्ट उसमें रहे, उस समय सबसे ज़्यादा हम्बल हो, उस समय सबसे ज़्यादा नम्र हो, यूहन्ना के समान। यीशु ने अपने आप को नम्र किया, उसको देख के यूहन्ना अपने आप को क्या करता है, नम्र करता है। मैं और आप इनसे हम सीखते हैं कि हमें अपने आप को नम्र करना है। फिर उसके बाद में दूसरी चीज़ है, यहाँ पर लिखा है कि यीशु जो है, उसी समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा। गलील से यरदन जो है वो 60 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। कितना? 60 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। और उस समय सबसे फास्ट क्या चीज़ हुआ करती थी आने के लिए? हाँ, कैमल, और है ना, कुछ घोड़े अगर हुए तो हुए वो उनकी जगह पे। तो अब मुझे मालूम नहीं कि यीशु कैसे सफ़र गए, लेकिन 60 किलोमीटर यहाँ से चर्चगेट, 60 किलोमीटर चल के, ऊँट पे, कैसे भी गए, लेकिन वो रीति को निभाने के लिए वो बोल सकते थे, बोला अरे मुझे सब पता है यार, मैं बपतिस्मा एक काम करता हूँ, आज मैं यूहन्ना को यहाँ बुला लेता हूँ, यहीं पे ले लूँगा, है ना, मेरे घर पे कर लूँगा। कई बार होता है ना, बोला आज प्रार्थना में नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, अपन यूट्यूब चालू कर लेते, यहीं पे कर लेते। कई बार हम इतने बड़े हो जाते हैं कि हम कलीसिया में, प्रार्थना में, जगहों पे जाने के लिए हमको कंटाल आता है ना, कि ऐसा लगता है कि आप क्या करते हैं, आज मैं चर्च को यहीं बुला लेता हूँ। यीशु ऐसा कर सकते थे, हाँ या ना? बोल सकते थे, बोला आज तो मैं यरदन को यहाँ ला देता हूँ, आज तो मैं यूहन्ना को भी यहाँ बुला सकता हूँ। लेकिन नहीं, उन्होंने वो रीति, इसी रीति से उस धार्मिकता को, वो चल के, घोड़े पे, गधे पे, जिस पे भी आए, लेकिन आए 60 किलोमीटर से ज़्यादा का रास्ता उन्होंने सिर्फ बपतिस्मा लेने के लिए, जबकि उनको ज़रूरत भी नहीं था, यीशु को कोई ज़रूरत नहीं था बपतिस्मा लेने का, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, चल के आते हैं। मैं और आप, हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि यीशु कुछ चीज़ों को क्या करते हैं, हमारे लिए उदाहरण वो करते हैं। ज़रूरत नहीं था यीशु को बपतिस्मा लेने के लिए। यीशु ऐसा बोलते हैं चलो यूहन्ना यहाँ पर आ जाओ, तो यूहन्ना यहाँ आ जाता, यरदन नदी यहीं पे बन जाए, यरदन नदी वहीं पर, कुछ भी कर सकता है भाई, बहुत सामर्थ्य। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला नहीं, मैं खुदा के कोई नियम को नहीं तोड़ूंगा, परमेश्वर के किसी नियम को नहीं तोड़ूंगा। उन्होंने वो नियम के आगे अपने आप को चला के लेके आया। आज जब हमारे सामने कुछ ऐसी चुनौतियाँ आती है कि शायद कई बार मैराथन होता है ना, वसई का, इसका उसका, कलीसियाओं के समय पे, उस समय पे हमारा विश्वास कहाँ जाता है, हम किस तरीके से परमेश्वर के लिए अपने आप को निकाल के। 60 किलोमीटर चलना आसान नहीं होता,
और सिर्फ एक मामूली सी, उनके लिए मामूली सी प्रक्रिया को करने के लिए, लेकिन यीशु वो करते हैं। मुझे और आपको ये सीखना है कि नहीं, कुछ भी हो जाए, जो परमेश्वर के नियम को पहला स्थान देते हैं परमेश्वर, उन्होंने वो नियम को, यीशु ने जो परमेश्वर की उस रीति को उसको पहला स्थान दिया कि कुछ भी हो परमेश्वर की इच्छा को पहला। और फिर जब हम आगे पढ़ते हैं तो जब हम परमेश्वर की क्रियाओं को, परमेश्वर की रीतियों को पहला स्थान देते, परमेश्वर को पहला स्थान देते, परमेश्वर की भविष्यवाणी, यहाँ पर लिखा है कि आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा उसके ऊपर क्या हो गया, कबूतर की नाई उतरते हुए देखा। और यूहन्ना की किताब में लिखा है कि भविष्यवाणी, यहाँ पर भी लिखा भविष्यवाणी हुई, और क्या भविष्यवाणी, कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। अभी उन्होंने बहुत सारा मिनिस्ट्री नहीं किया, किसी बीमार को चंगा नहीं किया, मुर्दों को नहीं उठाया, है ना, लंगड़ों को नहीं चलाया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इतना बात माना कि नहीं, इस रीति से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो उद्धार के लिए बपतिस्मा लेना है। उन्होंने उसी क्रिया को क्या किया, सिर्फ उस पर चल के आए, और वहाँ पर परमेश्वर की भविष्यवाणी होती है। वहाँ पर ये त्रिएकता हमको पहली बार यहाँ पर देखने को मिलती है, जहाँ पर पिता पुत्र उत्पत्ति में है, जहाँ पर वो सृष्टि के पहले तीनों साथ में थे। दूसरी जगह पे यहाँ पर हमें दिखाई देती है कि जहाँ पर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, है ना, पुत्र बपतिस्मा ले रहा है, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर रहा है, और पिता क्या कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। कितना अलौकिक मंजर है, जहाँ पर तीनों जो एक ही हैं, त्रिएक परमेश्वर में एक जगह पे दिखाई देते हैं। और जैसे ही मैं और आप आज्ञा मानते हैं, यहाँ पर इन्होंने आज्ञा माना, बात माना पिता की, संसार के जो पिता ने नियम रखा था कि इस रीति से पापी पश्चाताप करेंगे और परमेश्वर के पास आएंगे, उसी नियम को पूरा करने के लिए यीशु क्या करते हैं, बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं। जब मैं और आप, हम परमेश्वर के नियमों को बराबर से मानते हैं और उनको पूरा करते हैं, परमेश्वर के आशीष हमारे ऊपर आते हैं। तो हम यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जहाँ पर यीशु अपने आप को नम्र करते हैं, यूहन्ना उनके सामने क्या करते हैं, नम्र करते हैं। और जैसे ही मैं और आप इन बातों के ऊपर ध्यान देते हैं तो हमें समझ में आता है कि परमेश्वर हमारे ऊपर कितना ध्यान रखते हैं, हमारी हर छोटी छोटी। यीशु ने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर ने आकाश को क्या कर दिया, खोल दिया। यीशु ने एक कदम बढ़ाया, परमेश्वर ने आकाश को खोला, पवित्र आत्मा को उसके ऊपर भेजा और साथ में भविष्यवाणी की। आज शायद आपके पास में ऐसी कोई बात हो, ऐसी कोई तकलीफ हो, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि मैं इसको मेरी रीति से करूँगा तो शायद सक्सेस हो जाऊँगा, मैं मेरे विचार से करूँगा या मेरी बातों से करूँगा तो सक्सेस हो जाऊँगा। मैं आपको कहना चाहूँगा कि नहीं, अपने विचार से और अपनी रीति से करने की बजाय आप परमेश्वर के विचार से और परमेश्वर की रीति से करने को देखिए। 60 किलोमीटर का रास्ता तय करके परमेश्वर की रीति को निभाने के लिए यीशु आए, और अपने से, है ना, जहाँ पर पहले एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं उसकी जूती उठाने के काबिल नहीं। आप सोच लीजिए, आप यहाँ पर हैं और आपको मालूम है कि ये आपसे छोटा है या आपसे ज़्यादा उसको पता नहीं है, वो उसके पास में जाके, है ना, अपने आप को दीन करना बहुत मुश्किल होता है। किसी के अंदर जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि अगर आज मैं झुक गया तो फिर कल को ये भी आएगा, फिर वापस हमारे ऊपर जाएगा। लेकिन यीशु ऐसा नहीं सिखाता, यीशु अलग सिखाता है। यीशु सबको उनका आदर करना सिखाता है। उन्होंने यूहन्ना को वो आदर दिया जो आदर परमेश्वर ने दिया था। परमेश्वर के चुने हुए हर एक दासों को यीशु क्या करता है, आदर करता है। मुझे और आपको ये दूसरी बात हमें सीखना है कि जब हम परमेश्वर के चुने हुए लोगों को क्या करते हैं, आदर करते हैं, परमेश्वर हमारा आदर करता है। जैसे ही हम उनकी उन पोजीशन का, उन बातों का आदर करते हैं, परमेश्वर क्या करता है, हमारा आदर करता है। यहाँ पर यीशु ने यूहन्ना का आदर किया, परमेश्वर ने यीशु का आदर किया। जैसे आप और मैं, हम आदर करना शुरू करते हैं लोगों का, अधिकारों का, पास्टरों का, अगुवों का, वैसे वैसे परमेश्वर क्या करता है, हमारा आदर करना शुरू करता है, हमारे लिए वो कार्य करना शुरू करता है ना। और जो आखिरी और अंतिम बात हम देखते हैं कि ये जो त्रिएकता है, ये आपको आसानी से देखने को नहीं मिलती। ये त्रिएकता यहाँ पर दिखाई देती है साफ रीति से, अलग अलग जगह पे लिखा है, लेकिन वहाँ पर वो आप क्लियरली आपको समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये त्रिएकता, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक साथ में इसी जगह पे, इसी दिन और इसी समय पे आए। और यहाँ पर यूहन्ना देख रहा है, यूहन्ना देख रहा है कि आकाश खुला है, आकाशवाणी हुई है और उसके ऊपर कबूतर के नाई पवित्र आत्मा आया। जब मैं और आप
झुकते हैं, मैं और आप आदर करते हैं, मैं और आप नम्र होते हैं, तो संसार भी आपकी जो बोल सकते हैं ना प्रशंसा को देखता है। यूहन्ना गवाही देता है ना, कहीं लिखा है कि यूहन्ना उसकी गवाही देता है कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और आकाशवाणी हुई। ये बहुत बड़ी बात है। जब मैं और आप अपने आप को नम्र करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, कार्य करता है, लोगों के सामने आपकी महिमा होती है। यहाँ पर अगर यूहन्ना के सामने यीशु नहीं झुकते, यीशु नहीं आते, तो क्या आकाश को खुला हुआ देख पाते? क्या आप पवित्र आत्मा को उतरता हुआ देख पाते? नहीं, यूहन्ना उसे देखता है, यूहन्ना देखता है। जब आप आदर करेंगे लोगों का, जब आप अपने आप को नम्र बनाएंगे लोगों के सामने, प्रभु के सामने, परमेश्वर आपकी महिमा को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और किसके सामने? लोगों के सामने, जिनके सामने अपने आप को, आपको कई बार ऐसा होता है ना कि हमको ऐसा लगता है कि अरे मैं अगर इनके सामने झुका तो ये शायद मेरा मजाक बनाएंगे, ये शायद मेरे को मजाक में लेंगे या मेरे को सही रीति से नहीं समझेंगे, और इसके कारण से हम क्या करते हैं, झुकना नहीं चाहते। लेकिन एक बार जब हम झुकते हैं, जब हम झुकना शुरू करते हैं, परमेश्वर उन्हीं के सामने हमारी महिमा करता है। जिनके सामने हमको ऐसा लगता है कि ये मेरा मजाक बनाएगा, ये मेरे को वापस तंग करेगा, ये शायद मेरे को बोलेगा अरे तेरे को तो मैंने बपतिस्मा दिया है, अरे तू क्या बताएगा या तू क्या समझाएगा, तू क्या दिखाएगा, तेरे जैसे तो मैंने कई लोगों को डुबा के निकाला, ये सब सारी चीज़ें हमारे मन में आती हैं। लेकिन जब हम वहीं झुकते हैं तो उसी के आंखों के सामने परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करता है, आपके ऊपर, हमारे ऊपर। तो 3 बातें हमने सीखा कि हमें अपने आप को नम्र करना है, हमें अपने से जो भी अगुवे हैं, अपने से जो भी लोग हैं उनका आदर करना है, और जब हम ये करते हैं तो परमेश्वर अपनी महिमा हमारे ऊपर प्रकट करता है। आप कैसे भी हालत में, आज शायद आपको ऐसा लगे कि नहीं ये लोग मेरा मजाक बना देंगे, मैंने अगर अपनी ज़िंदगी की तकलीफ़ इनके सामने रखा तो ये शायद मेरी ज़िंदगी की तकलीफ़ों का मजाक बनाएंगे, ये शायद मुझे समझेंगे नहीं, ये शायद मुझे बताएंगे नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग समझे ना समझे, लोग शायद आपका मजाक बनाए, लेकिन परमेश्वर आपका मजाक नहीं देगा। परमेश्वर आपको क्या करेगा, ऊंचा 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 उठाएगा। मैं यहाँ पर एक मूसा के बारे में बता के ख़त्म करना चाहता हूँ। आपने मूसा के बारे में सुना है, मूसा जो था 120 साल का था, ठीक है, और जब ये छोटा था 3 महीने का, उस समय में जो फिरौन था वो देख रहा था कि इजराइलियों की संख्या क्या हो रही है, बहुत बढ़ रही। तो उसने एक आदेश निकाला, बोला जितने भी इजरायली लड़के होंगे सबको मार दो, क्योंकि ये लोग बढ़ेंगे तो हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, सबको, लड़कों को मारना शुरू किया, जो भी बच्चा पैदा होता, लड़का होता, उसको मार देते। तो मूसा की माँ देखती है कि अरे लड़का बड़ा सुंदर है, तो उसने क्या किया, उस बच्चे को छुपा लिया और 3 महीने तक के क्या करती रही, छुपा के रखी, अपने पास ही रखा। फिर उसके बाद में 3 महीने का हो गया तो अब संभल नहीं रहा है, क्योंकि चिल्ला रहा है, चीख रहा है, कुछ भी है, तो वो डर गई। बोला आप शायद अगर इसको ज़्यादा दिन रखूंगी तो मेरे को भी क्या हो जाएगा, मार डालेंगे, क्योंकि मैंने राजा की आज्ञा। तो वो क्या करती है, एक उसमें बच्चे को बैठा देती है, एक बर्तन में बच्चे को वो कर देती है, और बहते पानी में, नील नदी के किनारे में क्या करती है, छोड़ देती है। तो वहाँ पर ये बच्चा जो है बहते बहते फिरौन की बहन के पास पहुँच जाता है। तो फिरौन की बहन उसको पानी से उठाती है और अपना बच्चा करके पालती है। और वहीं से लड़की जो है, एक मूसा की बहन, इसकी माँ को बुलाती है, बोला चलो फिरौन के वहाँ पर तेरा बच्चा गया तो चल तू वहाँ पर। और वो फिरौन की बहन इसको खुद के बच्चे के दूध पिलाने के लिए रख लेती है। अब मूसा जो है महल में पलने लगा, और महल में वो बड़ा हो गया, महल में उसने 40 साल तक है। तो इन 40 साल में वो राजा के जैसे रहा, है ना, और वो शायद फिरौन भी बनता था, नेक्स्ट किंग भी वो बनता था, राजा के जैसे बन गया। और उसकी सारी ट्रेनिंग हुई, पढ़ाई लिखाई, मिस्र के राजा जैसी उसकी पढ़ाई लिखाई, सब चीज़ों में वो एकदम निपुण हुआ। फिर एक दिन क्या होता है कि वो देखता है कि उसको ये मालूम था, उसके कहीं ना कहीं सेंस में था कि मैं इजरायली हूँ। कौन हूँ, इसलिए उसको मालूम था, क्योंकि कलर से वो पहचान रहा था, और माँ ही दूध पिला रही थी तो उसको बताया होगा, कहीं ना कहीं उसको सारी ये चीज़ें मालूम थी कि वो कौन है, इजरायली है। अब 40 साल का है, राजा के जैसे आया, राजा के जैसे कपड़े पहन के निकला है। बाइबल बताती है कि एक दिन वो घूमने के लिए निकला तो उसने क्या देखा कि एक मिस्री आदमी, मिस्री जो राजा का आदमी है, सैनिक है, वो एक इजरायली को क्या कर रहा है, मार रहा है। तो मूसा का खून खौल जाता है, बोला अरे मेरे जाति भाई को मार रहा है। उसने उसको मार दिया, किसको, मिस्री को मार दिया और छुपा दिया। छुपा के बाद में चला गया। फिर दूसरे दिन वो वापस घूम रहा है, घूमते घूमते उसने क्या देखा कि 2 इजरायली लोग लड़ रहे हैं। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, वो बोला अरे तुम आपस में जाति भाई होके तुम लड़ रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती। तो उसमें से एक बहुत बदमाश था, उसने बोला कि तू हमारे ऊपर हाकिम तेरे को किसने ठहराया, या तू उस दिन के जैसा तू हम में से किसी को मार डालेगा। तो ये तुरंत मूसा घबरा जाता है,
क्यों घबरा जाता है? उसको लगता है शायद ये राज खुल गया है, लोगों को मालूम पड़ेगा कि मैंने किसी का मर्डर किया है, मैंने, और वो भी मिस्री का मर्डर किया, तो अब शायद फिरौन गुस्से में आएगा और जितना मेरे को सिखाया बड़ा किया शायद वो मेरे को ये कर देगा। तो वो क्या करता है, अपनी जान लेके भागता है और भाग के मैदान देश में चला जाता है और वहाँ पर कुछ चरवाहों के साथ चरवाहे लोग, जो आदमी लोग थे, वो औरतों को परेशान कर रहे होते, तो ये उनको बचा देता है, पानी पिलाता है उनकी भेड़ बकरियों को। और कहानी ऐसे चलती है कि वो जो लड़कियां, उनमें से एक की शादी मूसा के साथ में हो जाती है और मूसा उसी देश में 40 साल तक के रहता है। तो अभी ये 40 साल उसने महल में रहा, फिर महल में रहने के बाद में 40 साल अब वो कहाँ रहा है, भेड़ बकरियों के पास रहा है। तो जब वो महल में था ना, तो वेरी प्राउडी मैन, मतलब बहुत घमंडी आदमी, बोला अभी मार के सबको छुड़ा दूंगा। उसने क्या किया, अपनी ताकत से, कोई लड़ रहा था तो गया, बोला अरे तुमको मालूम नहीं ये मेरा ये है, और उसको मार के क्या कर दिया, छुपा दिया। तो जब वो अपने महल के उसमें था तो उसके पास बड़ी ताकत थी, बोला अभी मार के क्या करूंगा, इसको छुड़ा दूंगा। और उसने कोशिश भी किया लेकिन उसमें वो फेल हो गया और फिर जान लेके भागा और 40 साल तक के भेड़ बकरियों के बीच में रहने लगा और भेड़ बकरियों को चराने लगा। और फिर उसके बाद में यहाँ पर अब सोच लीजिए, महल में रहने वाला क्या कर रहा है, भेड़ बकरियों को चरा रहा है, चरवाहा बन गया। अब परमेश्वर उसके पास में आते हैं जब वो 80 साल का होता है। कितने साल का होता है, 80 साल का होता है। और उसके बाद में बोलता है मूसा, मैंने तुम्हें चुना है कि तुम क्या करो, इजराइलियों को छुड़ाओ। तो मूसा बोलता है नहीं प्रभु, मैं नहीं छुड़ा सकता, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, मैं तो अब चरवाहा हो गया हूँ, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। और उस समय में परमेश्वर बोलता है नहीं, तू ही छुड़ाएगा, तो वो बोलता है नहीं तुम उसको लेके जाओ, इसको कर लो, उसको कर लो, सारे बहाने देता है, लेकिन परमेश्वर बोलता है नहीं, तू ही छुड़ाएगा। और उसके बाद में 40 साल के लिए मूसा यहाँ पर आता है और इनको छुड़ा के बाहर लेके जाता है और करीब 20 लाख लोगों की वो क्या करता है, अगुवाई करता है। उस समय का सबसे ग्रेट लीडर मोसेस बना। मतलब हम हमारे सिर्फ ईसाई मसीहों में नहीं, पर बहुत सारे धर्मों में मूसा का नाम है। मूसा के ऊपर किताबें छपती हैं कि वो ग्रेट लीडर था। क्यों? क्योंकि उसने 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों की क्या किया, अगुवाई किया। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जब आप अपनी ताकत में, पैसों में, चीज़ों में, घर में, संपत्ति में, और आपको लगे कि अब मैं कर सकता हूँ, उस समय शायद आप ना कर पाए। मूसा जब राजकीय उसमें आया, बोला अभी मैं देखो क्या बोलूँगा, अभी मेरे बोलने से सब हो जाएगा, मेरे करने से सब हो जाएगा, मेरे बात करने से ये हो जाएगा। उस समय में मूसा बिल्कुल भी काबिल नहीं था, उसको वो कर दिया। जब वो भेड़ बकरी चराया और सालों तक के बकरियों के पीछे रहा, अपने आप को पूरा टूटा फूटा टुकड़े हुआ समझा, उसके बाद में बोला अब तू लायक हुआ है, अब तू काबिल हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक आदमी जो घमंड से भरा हुआ है, जब वो घमंडी हो जाता है, परमेश्वर उसको तोड़ देता है, बोला बस हुआ, तू कुछ नहीं कर पाएगा जब तक कि मैं ना चाहूँ। और उसको तोड़ के 40 साल तक के बकरियों के पीछे लगा दिया। बकरियां चराते चराते उसने जो उनके घास और कचरा और दुनिया भर का सब देखा, उसके बाद में रोज अपने आप को ठोकर खाया, रोज पैरों में कांटे चुभे, सब सारी चीज़ें हुई। उसके बाद में वो एकदम परिपक्व हुआ और उसके बाद परमेश्वर से बोलता है, बोला अब तू तैयार है लोगों को लीड करने के लिए। और उसके बाद में उसको लेके आता है। जैसे ही हम घमंड से भरते हैं, परमेश्वर हमें तोड़ता है, और जैसे ही हम नम्रता से भरते हैं, परमेश्वर आकाश को खोलता है। परमेश्वर ने आकाश को खोला, लेकिन उसके लिए वक्त लगा, उसको सीखना पड़ा। कई बार आप सोचते हैं ना कि मेरे घर में शांति क्यों नहीं आ रही, चंगाई क्यों नहीं आ रही, कर्जा क्यों नहीं जा रहा, आपको और मुझे परमेश्वर तोड़ता है। जब तक कि वो तोड़ ना दे, कुचल ना दे, बराबर ना कर दे, आप और मैं आशीष पा ही नहीं सकते। मूसा 40 साल का होने के बाद ठोकर खाया, बोला बस हुआ, तेरे को ऐसा लगा तू अपनी जिंदगी में सफलता पा गया, राजा बन गया, नहीं, तू जीरो है। उसको जीरो पे लेके आया, पूरा रगड़ा, मसल के एक इसके समान रगड़ के बोला मूसा तेरे तो मैं चटनी बनाऊंगा, बकरी चराऊंगा, तेरे से ये करूंगा, उसके बाद तुझे अच्छा लीडर बनाऊंगा। आप और मैं सोचते हैं हमको आशीष क्यों नहीं मिला, जल्दी से हम सफल क्यों नहीं हो रहे। आपको और परमेश्वर एक रास्ते पे लेके जाना चाहता है। जब तक कि मैं और आप नम्रता ना सीख ले, दीनता ना सीख ले, आदर करना ना सीख ले, महिमा देना ना सीख ले, परमेश्वर आपको महिमा नहीं देगा। मुझे अगर महिमा, यीशु को महिमा तभी मिली जब उसने यूहन्ना को महिमा दिया, यूहन्ना के सामने अपने आप को झुका दिया। उसको जरूरत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की रीति के लिए, परमेश्वर के उस रिवाज के लिए बोला 40 क्या, 100 क्या, 70 क्या, 80 क्या, मैं सारे किलोमीटर चल के आऊंगा, जो रीति परमेश्वर ने ठहरे उस रीति को पूरी करूंगा। आज कुछ रीतियां आपके सामने रखी होती है, आप क्या सोचते हैं, निभाना चाहते हैं या बोलते नहीं अब हम वो रीति को ही बदल देते हैं, आज से हम वो रीति पे नहीं चलेंगे, हम ये रीति पे चलेंगे। आप और मैं कैसे करना चाहते हैं? जब हम इन पड़ावों
से गुजरते हैं, इन बातों से गुजरते हैं, तभी हम महिमा को देखते हैं, तभी हमें मालूम पड़ता है। हम सोचते हैं ना हमारे घर में झगड़ा क्यों नहीं रुक रहा है ना, शांति क्यों नहीं रही, चंगाई क्यों नहीं रही, उद्धार क्यों नहीं रहा, कर्जा क्यों नहीं रहा। आपको और मुझे परमेश्वर पहले क्या करेगा, पहले पूरा रीति से ये करेगा, मसल के बोला मूसा अब तो तेरा जूस निकालता हूँ और तुझे बताता हूँ कि क्या होता है लीडर बनना। तुझे क्या लगा कि तूने ट्रेनिंग कर लिया मिस्र में और तू बहुत कामयाब हो गया, नहीं, तू जब तक कि मैं नहीं चाहूँगा तब तक कि तू लीडर नहीं बनेगा। कई बार वो जो रेगिस्तान है उसने रेगिस्तानों में अपने जीवन को, धूप में, गर्मी में और ढेड़ों के बीच में क्या किया, अपनी ज़िंदगी को। मुझे और आपको ज़रूरत है नम्र बनने की, दीन बनने की, समझने की कि नहीं परमेश्वर चाहता है कि हम दीन बने, नम्र बने, तब वो अपनी महिमा है ना। यहाँ बहुत अच्छी पिक्चर है जहाँ पर यीशु अपने आप को दीन करने के लिए आया। राजाओं का राजा लाइन में लगा हुआ है, मैं और आप, हमें लाइन की कोई परवाह नहीं होती, हम बीच में चले जाते हैं, बीच में उठना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम बीच से, हमारा सबसे ज़्यादा आदर हो, मतलब मैं यहाँ दरवाजे से आऊँ तो लोग मेरे लिए बोले वेरी गुड आओ, लेकिन मैं जब आता हूँ तो कोई भी नहीं होता। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैसेज बनाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, मेरा आदर होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। परमेश्वर चाहता है, बोला चंचलेश तू चाहता है बड़ा पास्टर बनना, चाहता है 100 लोग 200 लोग 1000 लोग पोछा मार, उसके बाद तुझे सिखाऊंगा। हम सोचते ना हमारा सबसे ज़्यादा आदर हो हमारा सब कुछ सबसे अच्छा हो, मतलब जहाँ काम करता हूँ वहाँ पर लोग मेरी बात सुने, यहाँ पर मेरी बात सुने, सब कुछ है। वो सब करने के लिए परमेश्वर क्या करता है, पहले सिखाता है कि नम्र हो जाऊँ, घमंड नहीं, नम्र हो जाऊँ, सीख जाऊँ, और उसके बाद परमेश्वर मुझे अपनी महिमा में लेके आता है। तो वो आपको आशीष दे, इन वचनों से आप और मैं सीखें, आगे बढ़े, उसकी नम्रता को अपने अंदर ग्रहण करें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इन बातों के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप राजाओं के राजा होने के बावजूद अपने आप को शून्य करते हो प्रभु, अपने आप को दीन करते हो, और आपने दीन करके इस धरती पर अपने प्राण दिए प्रभु। हमारे खातिर आपने वो सारी बातें सही, वो सारे दुख सहे जो हमारे लिए था प्रभु, हमारे सारे दुख दर्द को आपने सहन कर लिया परमेश्वर, और हमें अपनी महिमा दी प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि आपकी महिमा को पाने के लिए परमेश्वर जो इच्छा आपकी है वो इच्छाओं को पूरा करें प्रभु। आपकी महिमा हमारे द्वारा प्रभु, सहायता कीजिए, अपने आप को कम और आपको हम बढ़ाते जाएं प्रभु। तू बढ़े मैं घटूं प्रभु, तू बढ़े मैं घटूं। तेरा नाम, तेरा राज्य और तेरी इच्छा मेरे जीवन में बढ़ता जाए, तेरा राज्य मेरे जीवन में बढ़ते जाए, तेरा राज्य मेरे परिवार में बढ़ता जाए, तेरा राज्य मेरे काम में बढ़ता जाए, तेरा राज्य परमेश्वर हमारे जीवन में हो प्रभु। प्रार्थना करते हमें दीन बनाओ, नम्र बनाओ, आपकी इच्छाओं पे चलने वाला बनाओ प्रभु, आपके जैसा करने वाला बनाओ परमेश्वर। आपकी महिमा हमारे द्वारा हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं, यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि आज जो बातें उन्होंने सुनी प्रभु, इन बातों को उनके जीवन में, उनके हृदय में घर करने दो प्रभु, कि पहले हम तेरे राज की खोज करें प्रभु, पहले हम तुझे महिमा दे, खुद घमंड ना करें परंतु तेरे सामने दीन हो और आपको महिमा दे प्रभु। हर एक जन आशीष पाए परमेश्वर। अगर कोई बीमार है, कोई तकलीफ में, कोई मुसीबत में, मैं प्रार्थना करता हूँ आज सारी बीमारी, सारी तकलीफें, सारी मुसीबतों को दूर करो प्रभु। आपकी महिमा सभी के ऊपर होने दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दो।